तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात लिख के ले लो मेरी को। ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं, ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। मैं आने वाले समय में मीटिंग जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दासों ने हर एक ईसाई विरोधियों को बाइबल से साथ चैलेंज दे दिए, जिसे सुनकर सचमुच ईसाई विरोधी भी कांप उठे। और जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप भी बहुत हैरान हो जाओगे, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। खुल के कहती हूँ, चादर फादर की होगी दुकानदारी बंद, क्योंकि आगे ये किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को घेरते थे और सिर पे हाथ लगाते थे, हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया। अब हुलुलिया वाला हो गया सीन पर। ये कह रहे हैं हमारे भगवान डूब जाते हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, ईसा मसीह में शक्ति है। अरे ईसा मसीह में क्या शक्ति है? जो खुद कील पे लटका हुआ है उसमें क्या शक्ति है? कहीं भी मुझे ये लोग मिलते हैं धर्मांतरण करवाते हुए, लालच देते हुए, तो अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का, और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कदे पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहाँ कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसे। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा है कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है, बस आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है। कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं,
कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे, ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी। क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती है जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन, कोई भी दूसरे धर्म में जाता है, तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। लिख लो, लाइव में बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब सुन रहे होंगे। डरता नहीं हूं मैं,
मोदी साहब को ही बोल रहा हूँ, उससे अच्छी गाड़ी मेरे पास होगी, उससे अच्छा हेलीकॉप्टर मेरे पास होगा। बोलने में क्या जा रहा, बोलने में क्या जा रहा, यही तो बोलती है बाइबल। विश्वास से मांगो, विश्वास से बोलो, विश्वास से करो। जिसका विश्वास पसंद आ गया, परमेश्वर को स्मेल आ जाएगी। अभी ठंड है, पूने आ रहे हैं, स्मेल आएगी कि नहीं? अगर परमेश्वर का आपके विश्वास की स्मेल आई तो कुछ होने वाला आज रात। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको डिफरेंट बन कर दिखाना है। डिफरेंट कार चाहिए, लेकिन डिफरेंट तो बन के दिखाओ। दिन में पियला है और फिर आ रहा है हालेलुया, ऐसा नहीं करना है। आप छोड़ कर दिखाओ, परमेश्वर के लिए डिफरेंट रहकर दिखाओ, नशे से आजाद रहकर दिखाओ। उससे नफरत करो, उस पाप से जो आपको आगे ग्रोथ नहीं होने दे रहा। उसके बाद आप देखेंगे आपकी डिफरेंट से डिफरेंट आशीष आएगी। चलो मैं बता ही देता हूं कहां लिखा बाइबल में। मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि सब पढ़ लेते तो फिर मेरी जैसी आशीष ले लेते। मैंने इसलिए वचन को छुपा के रखा था इसको आज तक, क्योंकि समझदारों के पास हो ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को दे दिया। हम पढ़ते भजन संहिता उसके 4 में लिखा, उसके 4 अध्याय के 3 में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए बिल्कुल डिफरेंट कर रखा है। बिल्कुल अलग कर रखा है। इसका मतलब क्या है? कह रहा बिल्कुल अलग कर। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दासों ने विरोधियों को बाइबल से सामर्थ्य जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सो विश्वास सुनना, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमारा विश्वास है, जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के दासों का प्रचार को सुना है, वैसे आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे और अधिक मजबूत हुआ होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सुन करेगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं, आज हर एक ईसाई विरोधी हमारे इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी ताकि सत्य है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ना पहचान सके। जिस दिन सत्य है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे, उस दिन यह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा हो कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। ये तब होगा जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लोग हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करेंगे। कि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओ, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जो कोई मांगता है उससे मिलता है। और जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आंखें और कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगी रहती है, और आपकी प्रार्थना सब कुछ करने की सामर्थ्य रखती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी पर्सनल प्रार्थना को भी सुनकर और हाँ और हम उत्तर देते हैं। और हमारा विश्वास है जैसे आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे वैसे ही परमेश्वर हर एक ईसाई विरोधी के जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन को बदला था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी को बदलेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। इसलिए हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है कि हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, और जब वो काम करना चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं, हमारा परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जिस परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को 6 दिन में बना दिया, वो परमेश्वर हर एक ईसाई विरोधी को भी बदल सकता है। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिस परमेश्वर ने यरदन नदी को उल्टी बहा दिया, जिस परमेश्वर ने यरीहो की दीवारों को तोड़ दिया, जिस परमेश्वर ने शेरों को मुंह को बंद कर दिया, जिस परमेश्वर ने आग के भट्टे में से अपने लोगों को बचाया है, वही परमेश्वर आज आपको और हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। और वो परमेश्वर हर एक ईसाई विरोधी को बदलने की सामर्थ्य रखता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। और आपको ये
वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी से कहना चाहते हैं आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारा विश्वास है जैसे आप इस वीडियो को शेयर करोगे वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी और उस व्यक्ति के जीवन में भी एक बड़ा चमत्कार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है। और जब हम परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते हैं। और आप हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। और आप इस वीडियो को एक लाइक करें और आप विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना कर्म अधूरा है। और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का